ये बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है इस सेंस में कि जितनी भी इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट है भारत शक्ति में चाइना जो इंडिया जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। हम डिफेंस सेक्टर्स की बात करें तो इंडिया तो अपने मुल्क में जो है अपनी तमाम चीजें खुद बनाता है, मेड इन इंडिया पर जो है वो फोकस रखते हैं, लेकिन हमने हमेशा चाइना की मदद ली अगर हमने एक सैटेलाइट भी लॉन्च करनी हो तो। खास तौर पे और जिस तरह भारत एक लिहाज से हर किस्म की टेक्नोलॉजी अब हासिल कर रहा है, हमारे पास तो इस वक्त वसाइल नहीं है और ना हमने कभी ये कोशिश भी की है कि हम मिसाइल टू मिसाइल हम कोई मैच करें भारत के साथ, हमारी कभी ये पॉलिसी नहीं रही। इस टाइम डिफेंस सिस्टम के अंदर कौन सा मुल्क ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है सीएसएस करने वाले स्टूडेंट को? इंडिया जो है ना बिल्कुल डिफेंस के हिसाब से तो सबसे आगे है। इंडिया का राफेल है उसके मुकाबले में वो भी हम चाइना से ले रहे हैं क्योंकि हम राफेल को परचेज नहीं कर सकते, हमारी इकोनॉमी की जो कंडीशन है वो ऐसी नहीं है, तो अभी हमें देखना। और भारत इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा असला खरीदने वाला मुल्क बन गया है। सिप्री की अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, ईरान में कहा है कि अपनी ताकत के मुताबिक कोशिश करनी चाहिए, इतिहार को अपना तैयार रखना चाहिए लड़ने के लिए। सर हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, अगर कोई हम पर हमला करे तो हमारे पास ऐसे मिसाइल नहीं है कि जो कि जाकर उस मिसाइल को खत्म करें। जय हिंद दोस्तों भारत दिन प्रतिदिन ऐसे ऐसे नवनिर्माण कर रहा है जिसे देखकर अच्छे अच्छे देशों के पसीने छूट जाते हैं और चाइना पाकिस्तान जैसे देश भारत के विकास के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ना पाकिस्तान और इंडिया इस टाइम डिफेंस सिस्टम के अंदर कौन सा मुल्क ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है सीएसएस करने वाले स्टूडेंट को? इंडिया जो है ना बिल्कुल डिफेंस के हिसाब से तो सबसे आगे है। स्पेस में जो उसने जो है ना भेजा है अपना चंद्रयान 3, और उसके अलावा भी एटॉमिक एनर्जी उसकी देखी जाए या फिर उसके अलावा जो उसके पास मिसाइल्स हैं उसकी जो है ना स्ट्रेंथ हमारे मुल्क से ज़्यादा है। पर एक बात यह भी है कि जो एटॉमिक जो यूरेनियम की जो पावर है ना हमारे एटॉमिक बम की वो उससे ज़्यादा है। अच्छा जी जी। अगर बात की जाए तबाही ज्यादा मचा सकता है हमारे वाला, ये बात ये कर रहे हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने अग्नि 5 मिसाइल बनाया, आपने सुना ही होगा उसके बारे में। अग्नि 5 मिसाइल बनाया तो पाकिस्तान के बॉर्डर के नजदीक उसने जब भी कोई भी आप मिसाइल बनाते हैं तो एक्सपेरिमेंट करने से पहले अपने पड़ोस की कंट्री को बताते हैं कि भाई हम इस अब दरअसल हाल ही में भारत को एक और बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल हो चुकी है जो कि भारत को रक्षा के क्षेत्र में और भी ज्यादा मजबूत बनाती है। मुख्योदक टाइकू के भारत के पहले स्वदेशी 1500 हॉर्स पावर इंजन का पहला सफल परीक्षण कर्नाटक के मैसूर में हो चुका है। रक्षा सचिव गिरधर अरमानी ने मैसूर में BEML के इंजन डिवीजन में आयोजित प्रशिक्षण और फायरिंग की अध्यक्षता की और कहा कि ये एक परिवर्तन का क्षण है जो कि सशस्त्र बलों की क्षमताओं को और भी ज्यादा बढ़ाता है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा अपने बयान में यह बताया गया कि यह उपलब्धि देश को रक्षा के क्षेत्र में और भी ज्यादा मजबूत बनाती है जो कि तकनीकी कौशल और रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। यह इंजन प्रणोगन प्रणाली में एक प्रतिमान बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है और इस इंजन में उच्च शक्ति से वजन अनुपात, उच्च ऊंचाई, शून्य तापमान और रेगिस्तान के वातावरण सहित चरम स्थितियों में संचालन क्षमताओं जैसी अत्याधुनिक विशेषताएं उपलब्ध हैं। BEML के मुख्य प्रबंधक की तरफ से भी यह बताया गया है कि यह इंजन हमारे देश को दुश्मनों के सामने और भी ज्यादा मजबूत बनाता है और देश की कई सारी समस्याओं को खत्म और जरूरतों को पूरा करता है। और भारत इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा असला खरीदने वाला मुल्क बन गया है। सिप्री की अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जो मैंने शायद पिछले उससे पहले प्रोग्राम में डिस्कस भी उसको किया था। तो एक लिहाज से हमारा खित्ता जो है आर्म्स रेस की तरफ जा रहा है। तो ये जो इंडियन आर्मी है वो ऑर्गेनाइज कर रही है ट्राई सर्विस जो जिसे कहते हैं आप एक्सरसाइजेस कर रही है। असल में तो अपनी फायर पावर दिखानी है, मेड इन इंडिया वेपन सिस्टम्स दिखाने हैं। और ये पोखरान का जो इलाका है राजस्थान में, आई थिंक दिस इज द सेम प्लेस जहाँ पे इंडिया ने अपने 5 न्यूक्लियर टेस्ट, इंडियन ने न्यूक्लियर टेस्ट भी किए थे। और लाइव फायर होगी, मैन्यूवर एक्सरसाइजेज होगी। इसे भारत शक्ति के नाम से कहा जा रहा है। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और तमाम टॉप मिलिट्री ब्रास इसमें आ रही है। और फोकस किस चीज़ों पे है? ट्राई तीनों सर्विसेज का ऑन दी दिस इंडिजिनस कैपेबिलिटी, कि हम इन जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि कैसे चीज़ों को मैनूवर करना है और कैसे इसमें वो जो आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है उसमें कैसे चीज़ों को करेंगे। और फिर देन स्टैटिक डिस्प्ले भी है
दिस इज़ व्हाट जनरल वहाँ पे जो मेजर जनरल CS मान साहब थे जो ADG हैं आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो के, दिस इज़ व्हाट ही मेंशन्ड रिसेंटली। अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, एक शॉक एंड ऑ का आपने उसको प्रोजेक्ट करना है और एक ऑपरेशनल सिचुएशन क्रिएट करनी है जिसमें जिसको कहते हैं ना कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस ग्रिड, इंटरडिक्शन है, शेपिंग ऑपरेशंस बाय एरियल प्लेटफॉर्म्स है, लॉन्ग रेंज वेक्टर्स, मैनूवर जो होंगे मैकेनाइज्ड फोर्सेस के, सो एक बड़ी ये ड्रिल्स हो रही हैं और इसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा इस्तेमाल भारत कर रहा है। सो एक तरफ पाकिस्तान को भी पैगाम दे रहा है, चाइना को भी पैगाम दे रहा है, भाई हमारे पास इंडिजिनस एयरक्राफ्ट्स हैं, हेलीकॉप्टर हैं, टॉर्पीडोज हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स सिस्टम्स हैं, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स हैं, सुनने में आया है कि AI सिस्टम्स भी मौजूद है, रोबोटिक्स, आर्मामेंट, एमुनेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये इवन के 3D प्रिंटेड बंकर्स भी मौजूद हैं। सो इंडिया इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, 76-77 अरब डॉलर का डिफेंस बजट है, एंड देन हु नोज कि इससे ज़्यादा इंडिया पैसा लगा रहा है, किसी को कोई पता नहीं है। देखें, एक तो होता है कि आप ऑन ग्राउंड बताते हैं जी कि हाँ जी इतना पैसा हम लगा रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी बहुत सारी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जो हैं वो आप अप्रूव करा लेते हैं इस तरह की चीज़ों में जहाँ पे आप समझते हैं दैट समथिंग हैज़ नॉट बीन अप्रूव्ड बाय इन द इलेक्शन उसमें डिफेंस बजट में, एंड देन देयर इज़ समथिंग क्विक, जैसे पाकिस्तान में अक्सर हमने देखा है कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट आ गया जिसके लिए आपको सप्लीमेंट्री ग्रांट्स आना अप्रूव करा ली जाती हैं और ये सो एक तरफ तो भारत ये ट्राई सर्विस की इंटीग्रेशन को प्रोजेक्ट करना चाहता है, ठीक है जी, जॉइंटनेस जो ट्राई सर्विस में है उसके अंदर उसको प्रोजेक्ट करना चाहता है, सिनर्जी को डिस्प्ले करना चाहता है, बिकॉज रिसेंटली इसके ऊपर क्वेश्चन हुए हैं भारत के अंदर क्योंकि जो CDS साहब हैं वो नए आए हैं और वो उस तरह चीज़ें नहीं रिसेंटली हुई जिस तरह शायद होनी चाहिए थी। बहरहाल जो क्वेश्चन मेरी नज़र में आता है कि भारत ये तो बार बार कह रहा है कि हम आत्मनिर्भर भारत जो बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो लोकल्स हैं, लेकिन इस वक्त भारत का जो मेजर फोकस है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये कहना है कि भाई यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करो। दिस इज़ व्हाट दे आर आस्किंग, दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है ना। इसीलिए ये चीज़ें सामने आ रही हैं। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ये जो आने वाले दिन हैं इसमें मज़ीद आप एक तो मिलिट्री कैपेबिलिटी भी शो कर रहे हैं। ये जो ट्रेंड हमारे सामने आ रहा है कि एक दिन आप अग्नि 5 का तजर्बा करो, एक दिन आप जनाब अरुणाचल प्रदेश चले जाओ, आप जो है वो कश्मीर चले जाओ, आप उसमें आ जाओ, ये भारत शक्ति जो अपनी एक्सरसाइजेस करो, ठीक है।